नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पज़ल की क्लासेस आपकी चैनल पर चल रही हैं। 6 क्लासेस आपकी हो चुकी हैं, ये आपकी 7th क्लास है, ओके, जिसमें आपका SBI के प्रीवियस ईयर पज़ल्स ली गई हैं। जैसा कि हम सभी जानते भी हैं कि SBI क्लर्क आपका आ चुका है, ओके, और बैंकिंग एग्ज़ाम में, रीजनिंग में पज़ल का जो आपका इम्पोर्टेंस है ये तो हम सभी जानते हैं। आप अगर पज़ल में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं तो आप डेफ़िनेटली इसे क्लास 1 से देखें। आपका जो पज़ल का डर है, पज़ल का आपका जो नहीं आती है आपको बनानी, वो आपको डेफ़िनेटली आने लगेंगी, ओके। आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा किसी भी पज़ल को बनाना। पज़ल की आपकी जो बाकी क्लासेस हैं उनमें बेसिक से लेकर टिप्स एंड ट्रिक्स भी आपसे शेयर की गई हैं। आपकी सर्कल, बॉक्स और फ्लोर लीनियर पज़ल आपकी डिस्कस हो चुकी हैं। आज की क्लास में डिस्कस होंगी सर्कल, बॉक्स, फ्लोर और आपका पैरेलल लाइन वाली जो लीनियर पज़ल होती है वो। विदाउट एनी डिले चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पज़ल नंबर आपकी ये 1 है, ओके, जिसमें आपको बताया गया है कि कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। उत्तर की ओर मुँह करके बैठने का मतलब, अगर ये पर्सन्स हैं तो इनमें ये फेस उनका नॉर्थ की साइड है, ओके। रीजनिंग में हम जानते हैं आपका नॉर्थ ये होता है, साउथ ये होता है, ईस्ट ये होता है और वेस्ट ये होता है। अगर आपका कहे ईस्ट की ओर फेस है तो सबका समझो ऐसे है, ओके, वेस्ट की ओर है तो ऐसे है। इस तरीके से आपको पज़ल के अकॉर्डिंग ईस्ट वेस्ट फेसेस उनका रखना है। अभी इस पज़ल में क्या है कि आपको बताए नहीं गए हैं कि टोटल कितने पर्सन हैं। आपके लिए ये थोड़ी गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आप फटाफट से ये काउंट कर ले कि ये कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हैं, ओके। यहाँ पर आपको टोटल 10 लोगों को बैठाना है। सबका जो फेस है वो नॉर्थ की ओर है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। पज़ल को कैसे बनाना शुरू करते हैं, क्या करते हैं, ये सब हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग ऐसे एक लाइन कर लेते हैं, पंक्ति बना लेते हैं, ओके। हिंदी और इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसे आप बनाइए, ठीक है, पढ़िए। 10 लोगों को बैठाना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इस तरीके से हमने ये इमेजिन करा कि ये 10 लोग यहाँ पर बैठेंगे। कैसे बैठेंगे ये हमें पज़ल में पता चलेगा। पहली लाइन कह रहा है कि A इज़ सिटिंग 3rd प्लेस फ्रॉम राइट एंड। सभी का फेस क्योंकि नॉर्थ की ओर है तो कॉमन सी बात है, जो राइट एंड है वो यहाँ होगा और लेफ़्ट हमारा इधर होगा, ओके। कह रहा है ए जो है वो राइट में राइट प्लेस से 3rd प्लेस पर है, यानी राइट एंड हमारा ये है तो 1st, 2nd, 3rd यहाँ पर हमारा ए बैठ जाएगा। नेक्स्ट लाइन है देयर आर 2 पीपल बिटवीन ए एंड सी। तो ए तो यहाँ बैठ गया, फिक्स हो गया ये, और 1 और 2 लोग हैं सी के बीच में, तो इधर तो हो नहीं सकते ए के, ओके, इधर ही बैठा होगा कहीं सी। तो 1 और 2 लोग ये हो गए और सी बैठ गया कहीं यहाँ पर। अगली लाइन कह रहा है देयर इज़ 1 पर्सन बिटवीन सी एंड डी, ओके। सी और डी के बीच में 1 पर्सन है, तो या तो डी यहाँ पर हो सकता है या फिर डी यहाँ हो सकता है। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट लाइन ये कह रहा है कि ई इज़ टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ डी, यानी ई की पोजीशन जो है वो सेकेंड लेफ्ट में है डी के सेकेंड लेफ्ट में ई बैठा है। तो अगर हमारा डी यहाँ पे बैठ जाएगा तो ई हमारा यहाँ बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही सी बैठा है। इसलिए जो हमारा डी है उसकी जो पोजीशन है वो फिक्स हो गई, और वो है डी की पोजीशन यहाँ, ओके। यानी जो लाइन थी हमारी कि ई देयर इज़ 1 पर्सन बिटवीन सी एंड डी, तो डी का यहाँ फिक्स होना हो गया। नेक्स्ट लाइन थी कि ई इज़ सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो ई बैठ जाएगा यहाँ पर। अगली लाइन कह रही है
H is to the fifth right of C, यानी जो H है वो C के राइट में 5th प्लेस पे बैठा है। ओके, तो काउंट कर लीजिए C के आगे 1 2 3 4 5, यानी H की जो पोजीशन है वो ये है। ठीक है, नेक्स्ट है A is exactly between B and F। A जो है वो B और F के बीच में है, तो या तो B यहाँ पे बैठ जाए, F यहाँ बैठ जाए, या B यहाँ बैठ जाए, F यहाँ बैठ जाए, कुछ भी हो सकता है। पढ़ लेते हैं आगे। F who is to the immediate right of A। सो यहाँ से हमें जो F है उसकी पोजीशन पता चल गई। A के इमीडिएट राइट में बैठा है F। ठीक है, सो F की पोजीशन यहाँ हो गई और B हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट लाइन को पढ़ लेते हैं। अगली लाइन कह रही है कि G इज़ टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ J। G जो है वो J के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, लेकिन J हु इज़ टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ I। I के सेकेंड लेफ्ट में J है और J के सेकेंड लेफ्ट में G है। तो ये पॉसिबिलिटी तभी होगी पॉसिबल जब हमारा I बैठेगा यहाँ। ओके, और इसके सेकेंड लेफ्ट में बैठ जाएगा J यहाँ, और इसके सेकेंड लेफ्ट में बैठ जाएगा G यहाँ। सो अब हम लोग देखते हैं कि सारे ही लाइन, अगली लाइन ये कह रहा है I who is an immediate neighbor of B। तो बिल्कुल I और B हमारे देखिए एकदम पड़ोसी हैं। तो इस तरीके से सारे ही स्टेटमेंट हमने पढ़े और पढ़ने के साथ साथ उन्हें बैठाला भी। अगर इनमें कोई भी गड़बड़ी होती तो हमारी पज़ल नहीं बनती। ओके, तो आप चाहे तो एक एक स्टेटमेंट को पढ़ के एक बार फिर से इनकी पोजीशंस को मैच कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारी ये पज़ल हो गई है एकदम करेक्ट, प्रॉपर बन गई है। अब इससे रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछें, 2 पूछें, आपसे कितने भी क्वेश्चन पूछेंगे आप सही सही आंसर करेंगे। बैंकिंग एग्ज़ाम का वैसा भी है कि आप एक पज़ल करेंगे आपके 5 नंबर तो पक्के हो जाएंगे, और मैक्सिमम 2 मिनट्स लगते हैं आपकी पज़ल बनने में। ओके, अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है तो आप जब इस वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा, उसके बाद फिर से एक बार इन सेम पज़ल को बनाइएगा खुद से, अपनी तरफ से, बिना देखे। ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये मत सोचिएगा कि आप ये पज़ल रिपीट कर रहे हैं, हमें तो आ गई, हमें तो याद है। नहीं, आप प्रैक्टिस करिए। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपनी सेकेंड नंबर की पज़ल की ओर। सो ये आपकी है सेकेंड नंबर की पज़ल। ओके, सर्कुलर पज़ल है जिसमें सभी का फेस जो है वो सेंटर की ओर है। आपको ये डायरेक्शन जो दी जाती है इन्हें आपको जल्दी जल्दी से पढ़ना होता है विदाउट एनी टाइम वेस्ट। ओके, सो 8 लोग हैं, गोल मेज के चारों ओर बैठे हैं, सबका जो फेस है वो केंद्र की ओर है, लेकिन जो ऑर्डर है वो आपका ये नहीं है। ओके, सो चलिए बैठा लेते हैं 8 लोगों को। 1 2 3 4 5 6 और 7 8 हो गए 8 लोग। कह रहा है केवल 2 लोग P और R के बीच बैठे हैं। P अगर यहाँ पे बैठ जाता है तो R के और P के बीच में 2 लोग हैं। ठीक है, 1 2 R यहाँ पे कहीं बैठ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि S R के तत्काल दाईं ओर बैठता है, यानी S sits immediate right of R। ओके, सो अगर आपने, फिर हम कह रहे हैं कि प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी तो उन्हें देख लीजिएगा। इमीडिएट राइट, राइट, ये छोटी छोटी बातों का ना एकदम डिटेल में हमने समझाया है मतलब। ठीक है, सो वापस आते हैं अपनी पज़ल के स्टेटमेंट पे। कह रहा है एस सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, यानी एस जो है वो आर के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो एस हमारा बैठ जाएगा यहाँ। ये हो गया इमीडिएट राइट प्लेस। अगली लाइन है
3 people sit between S and T। तो 1 2 3 इस तरीके से T यहाँ पे बैठ जाएगा। नेक्स्ट लाइन है 2 people sit between V and U। लाइन कह रहा है कि 2 people sits between V and U, यानी 2 लोग बैठे हैं V और U के बीच में। ओके, अगली लाइन पढ़ते हैं Q sits second to the left of U। ओके, Q कहीं ना कहीं सेकेंड लेफ्ट में है U के। W sits immediate left of V। ओके, तो चलिए बैठाते हैं। कह रहा है 2 people sits between V and U। अब यहाँ पे हमारी पॉसिबिलिटी 2 बन जाती हैं। ओके, V एंड U के बीच में आपके 2 लोग बैठे हैं, तो या तो आपका U यहाँ पे बैठा है और 2 लोग बैठ गए V और U के बीच में। ओके, या आपका U यहाँ बैठा है। लेकिन आगे की लाइन जब हम पढ़ेंगे कि Q सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, तब हमारा U की जो ये पोजीशन है ये गलत हो जाएगी, क्योंकि सेकेंड टू द लेफ्ट में आपके R ऑलरेडी बैठा हुआ है, इसलिए U की ये पोजीशन आपकी सही नहीं है, ये P के यहाँ वाली सही है। अब आप ये देखिए कि V और U वाली लाइन तो हो गई। कह रहा है Q सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U, यानी Q सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ U। 1 2 Q बैठ जाएगा यहाँ। बढ़ते हैं अपने अगले स्टेटमेंट की ओर कि W सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ V, तो W की प्लेस हो गई ये। सो इस तरीके से हमारा पज़ल बिल्कुल अरेंज हो गया। आपने देखा कि किस तरीके से हम लोगों ने U के साथ जो स्टेप लिया, ये इम्पॉर्टेंट स्टेप था। अगर हम U को यहाँ लेकर और पूरी पज़ल ड्रॉ करने के बाद बैठते तो हमें पता चलता कि पज़ल गलत बन रही है। इसलिए हमने किस तरीके से इसको अरेंज किया आपने देखा, इसी तरीके से आप भी अरेंज करिएगा और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएँ, क्वेश्चन आप बिल्कुल करेक्टली आंसर कर दीजिएगा। सो चलिए बढ़ते हैं अपने 3rd नंबर की पज़ल की ओर। ये आपका SBI क्लर्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन पज़ल्स में आपके SBI क्लर्क के जो प्रीवियस ईयर पज़ल्स हैं वो भी इसमें शामिल की जा रही हैं। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, बढ़ते अपनी नेक्स्ट पज़ल की ओर। नेक्स्ट जो अपनी पज़ल है 3rd नंबर की, वो आपकी पैरेलल रोज़ वाली पज़ल है। ओके, 10 पर्सन है, 2 रो में बैठे हैं। इन टाइप की पज़ल में आपको 2 लाइन बनानी होती हैं। ओके, कह रहा है 10 लोग हैं, 5 ईच में है, यानी 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, इस तरीके से आपको इन्हें बिठाना होता है। आगे आपसे कहेगा कि रो 1 है ये, रो 2 है ये, ठीक है। ABCD जो हैं वो रो 1 में बैठे हैं। ओके, तो आपको ABCD यहाँ पे बिठा देने हैं सभी। नेक्स्ट कहेगा कि रो 2 में LMNO बैठे हैं, LMNOP, तो LMNOP यहाँ पे हो जाएंगे। फिर कहेगा कि कह रहा है कि सबका जो फेस है वो साउथ में है, यानी जो रो 1 के लोग हैं उनका फेस है कहाँ पे, नॉर्थ में। सो यहीं पर आपकी हो जाती है गड़बड़। ओके, आपने समझा कि रो 1 को हम कहीं भी बैठा दे, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। रो 1 को उसने कहा है कि जो नॉर्थ में देख रहा है, यानी जब कोई यहाँ पर बैठेगा, ये रो 1 होगी, तभी तो यहाँ के लोगों का फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ हो पाएगा। इसलिए रो 1 यानी ABCD वाले लोग ABCDE ये आपके इस लाइन में बैठे हैं, और PQ नहीं LMNOP ये रो 2 में बैठे हैं। तो बस उसके बाद में जो स्टेटमेंट कहे वैसे वैसे आप करते जाइए और अपने जो मेंबर्स हैं, पर्सन्स हैं, उन्हें बैठाते जाइए ऑर्डर में। तो चलिए बैठाते हैं। सो ऊपर की जो इन्फॉर्मेशन है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए अब हम लोग मेन जो स्टेटमेंट्स हैं वहाँ से इसको देखेंगे। सबसे पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, 1 लाइन 2 लाइन। ये है रो 1 और ये है रो 2। ओके, यहाँ पे बैठे हैं ABCD और E, और यहाँ पर है LMNOP। ओके, 1 2 3 4 और 5। सिमिलरली 1 2 3 4 5, जैसे नहीं जो हम लोग
सामने सामने जो पर्सन्स बैठते हैं दो लाइन में, वैसे यहाँ पर भी है। ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों जो लोग हैं ये एक दूसरे की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को देख रहे हैं। ओके, इसी तरीके से पांचों पीपल बैठे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट कह रहा है कि बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी। बी जो है वो डी के सेकेंड राइट में है, लेकिन जो बी है वो मिडिल में बैठा है रो के। तो हम लोग को ये तो क्लियर हो ही गया है कि डी हमारा है कहाँ। तो डी जब यहाँ लाइन में बैठा है तो यही लाइन में कहीं बीच में बैठा होगा। ओके, ये समझने वाली बात है कि डी की लाइन जब ये तय कर दी गई है तो डी इसी लाइन में कहीं बैठेगा, यहाँ तो वो बैठ ही नहीं सकता, इसलिए डी को यहाँ पर बैठाना है। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि बी की। तो बी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी, तो बी बैठ जाएगा यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट लाइन कह रहा है कि द पर्सन फेसिंग बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, यानी जो भी पर्सन बी को देख रहा है, द पर्सन फेसिंग बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, यानी एन यहाँ बैठा है और उसके इमीडिएट लेफ्ट में वो पर्सन है जो बी को देख रहा है। ओके, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। एल सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एन। एल जो है वो एन के सेकेंड राइट में है, यानी एल की पोजीशन हो गई फिक्स यहाँ पर। ओनली टू पर्सन सिट्स बिटवीन एल एंड पी। एल और पी के बीच में दो पर्सन बैठे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें एक चीज़ पता चल गई कि एल और पी के बीच में दो पर्सन बैठे हैं, तो पी की जगह तो यही हो सकती है। ओके, पी की जगह हो गई यहाँ पर, तभी तो ना दो लोग बैठ पाएंगे। अगली लाइन है ई इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। ई डी का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो ई ना तो यहाँ बैठ सकता है और ना यहाँ बैठ सकता है, तो ई बैठेगा हमारा यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट है ओ डज़ नॉट फेस ई। अब ओ जो है वो यहाँ पर तो बैठ नहीं सकता, क्योंकि उसने बोला ई की तरफ तो मुंह किए नहीं है, वो ई की तरफ बिल्कुल देख नहीं रहा है, तो ओ बैठेगा यहाँ पर। ओके, ओ यहाँ पर बैठ गया। अब ओ डज़ नॉट फेस ई हो गया, हमने ओ को बैठाल भी दिया। अगली लाइन है सी इज़ नॉट फेसिंग एन। सी जो है वो एन को नहीं देख रहा, सी एन के सम्मुख नहीं बैठा है, तो सी यहाँ नहीं बैठ सकता, तो सी तो यहीं बैठेगा। अब बचा ए, तो ए की पोजीशन यहाँ पर हो गई, और ऊपर वाली लाइन में कौन बचा, एम, तो एम हमारा यहाँ पे बैठ गया। इस तरीके से आपने देखा कि किस तरीके से दोनों लाइन में इवनली आपने जो लोग हैं उनको बैठा दिया। ओके, सबसे पहले इन टाइप की पजल में आपको क्या करना है, आपको जिनको कहे रो 1 में बैठा लो उन्हें रो 1 में आपको बैठाना है, जिसमें कहे रो 2 को बैठा लो वह उन्हीं में रो 2 वालों को बैठाना है। एक दूसरे में ये नहीं बैठ सकते जब तक आपको कहा ना जाए। फिर जैसा आपको स्टेटमेंट कहते जाएं वैसे वैसे आपको करते जाना है। सिंपल पजल होती हैं। ओके, सो यहाँ पर ये पजल हमारी हो गई करेक्ट। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट पजल की ओर। अगली है जो 4th नंबर की पजल है अपनी, वो है कि आपको 7 लोग दिए हैं, आपने अभी तक उन 7 को ऐसे ऐसे बैठाला होगा। अभी आपको जो अभी तक पजल कराई गई हैं उनमें आपने बॉक्स को और पीपल को ऐसे फ्लोर वाइज ऊपर बैठाला है। अभी आपको इनके साथ साथ कुछ उनकी फेवरेट चीज़ें भी दे दी गई हैं, या उनकी कुछ फेवरेट उन्होंने ख़रीदा है वो दे दिया गया है, या फिर वो आपको यूज़ करते हैं जो उनकी भी इंफॉर्मेशन दे दी गई है, उनको भी अरेंज करना है। ओके, यानी 7 पर्सन हैं जिन्होंने कुछ ख़रीदा है। सो इस तरीके से आपको उनकी ख़रीदी हुई चीज़ है वो और उन्हें एकदम सलीके से बैठाना है, जैसा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। सो चलिए पढ़ते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन। सो एक तरफ हमें लिखना होगा पर्सन्स को और एक तरफ लिखना होगा प्रोडक्ट को। ओके, ये हैं हमारे पर्सन्स और 7 है, और ये है प्रोडक्ट जो उन्होंने ख़रीदा है। सो इस तरीके से हमने 7 प्लेस बना ली। ओके, 1 2 3 4 5 6 7। अब पहली लाइन कह रहा है कि ए परचेज्ड अ माउस एंड देयर इज़ अ गैप ऑफ 2 पर्सन बिटवीन ए एंड ई।
ए ने ख़रीदा है माउस, यानी जहाँ पर होगा ए वहाँ होगा माउस, लेकिन जो कह रहा है कि ए और ई के बीच में 2% का गैप है, यानी ए और ई के बीच में 2 लोग कोई बैठे हैं। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं लाइन। ई डिडेंट कम फर्स्ट और एट लास्ट। ई जो है वो फर्स्ट में यहाँ नहीं हो सकता और लास्ट में नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता और यहाँ नहीं हो सकता। अगली लाइन है एज मैनी पर्सन। देखिए अभी तक जो भी स्टेटमेंट आए हैं ये उठाने वाले नहीं है, उठाने वाले यानी फिक्स, ये आपके फिक्स नहीं है। जब आपको कुछ फिक्स स्टेटमेंट दिख जाए तो आपको तुरंत उससे वहीं से पजल को शुरू करना है। तब तक आप पढ़िए और अपने माइंड में रखिए इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है एज मैनी पर्सन केम आफ्टर ए आर द सेम एज नंबर ऑफ पर्सन हु केम बिफोर एफ। ओके, यानी ए के बाद जितने लोग आएंगे उतने ही एफ के पहले लोग आएंगे। ओके, नेक्स्ट है सी परचेज्ड एन इरेज़र इमीडिएटली बिफोर ए। सी ने इरेज़र को परचेज़ किया है। अभी देखिए ए का इरेज़र फिक्स हो गया और ए का माउस फिक्स हो गया और सी का इरेज़र फिक्स हो गया है। ठीक, तो अभी हमें देखना है और ऊपर से ये भी कह रहा है कि ए के जस्ट पहले सी बैठा है। ओके, नेक्स्ट लाइन है आपकी कि देयर इज़ अ गैप ऑफ 4 पर्सन बिटवीन ई एंड जी हु परचेज्ड अ प्रिंटर। जी ने किया है प्रिंटर को परचेज और ई और जी के बीच में है कितने, 4 लोग। तो चलिए बैठा देते हैं। देखिए ई हमारी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता। ओके, तो ई अगर हमारा बैठ जाता है यहाँ पर तो जी के बीच में 4 लोग हैं, यानी 1 2 3 4, जी हमारा बैठ जाएगा सबसे यहाँ पर। ओके, और जी का जो है प्रिंटर लेना वो हो गया है फिक्स, जी ने ख़रीदा है प्रिंटर। ओके, सो अब हम लोग आगे पढ़ लेते हैं। आगे कह रहा है डी परचेज्ड अ फ़ोन इमीडिएटली बिफोर ई। डी ने फ़ोन लिया है और इमीडिएट बिफोर ई लिया है, यानी जो ई ने लिया है वो फ़ोन एकदम पहले लिया है डी के। ओके, तो डी ने फ़ोन लिया है यानी डी का फ़ोन फिक्स हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहा है डी परचेज्ड अ फ़ोन इमीडिएटली बिफोर हु परचेज्ड अ टीवी, यानी ई के जस्ट पहले लिया है डी ने फ़ोन, डी और ई जिसने की टीवी ली है। तो इस लाइन से हमारा इतना इन्फॉर्मेशन हो गया फिक्स। अब हम लोग अपने नेक्स्ट लाइन पर आते हैं और वो कह रहा है मग इज़ परचेज्ड बाय बी, यानी बी जो है उसने मग को परचेज़ किया है। ओके, सो अब हम लोग चलते हैं अपने लाइन की ओर। कह रहा है पहली लाइन की ओर ए परचेज्ड अ माउस एंड देयर इज़ अ गैप बिटवीन ए एंड ई। तो अभी हमें ए को बिठा देना है। ए और ई के बीच में देखिए 2 लोगों का गैप है, 1 और 2। इस तरीके से ए को बैठा दिया और ए ने जो है ना माउस लिया है, तो ए परचेज्ड माउस। ओके, इस तरीके से लाइन खींच देते हैं जिससे कि इनका ये परचेजिंग प्रोडक्ट है। अगली लाइन आपकी ये है कि ए के बाद आने वाले व्यक्ति और एफ जिसने पेन खरीदा है उसके पहले आने वाले व्यक्तियों की संख्या समान है, यानी ए के बाद अगर हमारे 1 2 लोग आ रहे हैं तो एफ के पहले भी 2 लोग ही आएंगे। तो एफ की जो हमारी पोजीशन है वो ठीक ई के नीचे फिक्स हो गई, ये एफ। ओके, और एफ ने लिया है पेन। ठीक है, तो अभी एफ और ए के बीच में एक प्लेस बची है यहाँ और हमारी एक प्लेस बची है यहाँ पर। ओके, सो देखते हैं फिर से हम लोग ऊपर से पढ़ते हैं। देयर इज़ अ गैप ऑफ 4 पर्सन बिटवीन ई एंड जी हो गया था। सी परचेज्ड एन इरेज़र इमीडिएटली बिफोर ए, यानी सी ने इरेज़र लिया है वो भी ए के जस्ट पहले, तो यहाँ पर ये फिक्स हो गया। सी ए के ठीक पहले सी ने
लिया है इरेज़र, इरेज़र। ओके, इस तरीके से हमने अभी टोटल 6 पीपल को बैठा दिया है। अभी एक पर्सन बचा है जिसका नाम है बी। ओके, और बी ने हमारा लास्ट लाइन में लिखा है कि मग परचेज किया है, मग इज़ परचेज्ड बाय बी। चलिए एक बार इससे मैच कर लेते क्या हमारी पजल सही बनी है या नहीं। तो पहला लाइन कह रहा है 7 पर्सन है। ओके, 7 है, 7 ने कुछ कुछ ख़रीदा है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जिन्हें हमें अरेंज करना है कि किसने क्या पहले किसने क्या बाद में ख़रीदा है। ओके, पहली लाइन है ए परचेज्ड अ माउस एंड देयर इज़ अ गैप ऑफ 2 पर्सन बिटवीन ए एंड डी। बिल्कुल, ए ने ख़रीदा है माउस, ये रहा, और ए और ई के बीच में 2 पर्सनस का गैप है। अगली लाइन, ई डिडंट कम फर्स्ट और एट लास्ट। बिल्कुल, ना तो ई हमारा सबसे पहले आ रहा है, ना ही हमारा ई सबसे बाद में कुछ खरीद रहा है। अगली लाइन, एज मैनी पर्सन एज केम आफ्टर ए आर द सेम एज नंबर ऑफ पर्सन हु केम बिफोर एफ। यानी ठीक है, एफ़ के पहले 2 लोग आ रहे हैं तो ए के बाद भी हमारे 2 लोग आ रहे हैं। ये इस लाइन का मतलब है कि जितने एफ़ के पहले होने चाहिए उतने ही लोग ए के बाद आने चाहिए। जिसमें एफ़ हु परचेज्ड अ पेन, जिसमें कि एफ़ ने हमारा पेन को परचेज किया है। अगली लाइन है, सी परचेज्ड एन इरेज़र इमीडिएटली बिफोर ए, इमीडिएट बिफोर ए। ओके, ठीक है, बन गया, डन। अगली लाइन कह रहा है देयर इज़ अ गैप ऑफ 4 पर्सन बिटवीन ई एंड जी। 1 2 3 4, बिल्कुल 4 लोग हैं। नेक्स्ट लाइन है, डी परचेज्ड अ फ़ोन इमीडिएटली बिफोर ई, ई के एकदम पहले डी ने फ़ोन को ख़रीदा है। ओके, और हमारी लास्ट लाइन है, ई हु परचेज टीवी, तो ई बिल्कुल हमारी टीवी परचेज़ किया ई ने। लास्ट लाइन है, मग इज़ परचेज्ड बाय बी, मग को परचेज़ किया गया है बी के द्वारा, तो ख़रीद लिया है। ओके, बी का मग डन, फिक्स है, मैच हो रहा है। सो इस तरीके से हमने देखा कि एक एक लाइन को मैच कर लिया और इसे बैठे हुए सभी का जो ऑर्डर है वो जैसे कि स्टेटमेंट दिए थे उसी हिसाब से लगा हुआ है। ओके, सो जो भी इसमें टर्निंग पॉइंट्स होते हैं उन्हें आपको पकड़ना होता है और उसके बाद उन्हें वहीं से शुरू करना है। ओके, सो यहाँ पर जो हु, विच, इमीडिएट बिफोर, इमीडिएट राइट, बिफोर और केम आफ्टर, ये सब छोटी छोटी जो डिटेल्स हैं वो आपकी जो स्टार्टिंग की क्लासेस हैं ना उनमें डिस्कस की जा चुकी हैं, तो आप उन्हें ज़रूर देखिएगा। ओके, सो यहाँ पर हमारी ये 4th नंबर की पज़ल भी हो जाती है डन। ओके, क्लास 7th क्लास हो गया फिनिश। ओके, आपको यहाँ पर 4 पज़ल डिस्कस कराई गई हैं जिसमें आपकी प्रीवियस ईयर पज़ल्स भी शामिल हैं। सो चैनल पर न्यू है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, और अगर आप भी SBI क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन पज़ल के सेक्शंस को सॉल्व करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।